जबरदस्त रफ्तार दिखा रही हैं, खास तौर से लग्जरी सेगमेंट वाली। 2022 में कंपनियों की बिक्री शानदार रही है, वहीं 2023 के लिए भी कमेंट्री मजबूत है। लग्जरी कार मार्केट की तस्वीर क्या कहती है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम लग्जरी कार मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जो रफ्तार है वो थमती हुई नहीं नज़र आ रही है। हम कई सारी खबरें सुनते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नई गाड़ियों की जो बिक्री है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि रिसेशनरी कंसर्न्स भी एक फैक्टर होता है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी कार मार्केट में इम्पैक्ट होती हुई नहीं दिख रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो सेल्स है वो काफ़ी मजबूत है। आप स्टॉक प्राइस को ही देख लीजिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट जो कंपनीज लिस्टेड हैं जैसे कि टेस्ला, फरारी, BMW या फिर भारतीय बाजारों में टाटा मोटर्स की बात कर लें, साल की शुरुआत से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इन सभी शेयरों ने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पर क्या इसके पीछे ठोस वजह है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ कमेंट्री पे नजर डालें तो सभी कार कंपनीज ने एक रिकॉर्ड साल के बाद आने वाले साल के लिए भी पॉजिटिव आउटलुक शेयर किया है। जैसे कि BMW की बात कर ले तो वो साल 2023 भी एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ मान रहे हैं यहाँ पे, जबकि उनका साल 2022 जो था वो एक रिकॉर्ड साल था इन टर्म्स ऑफ सेल। उसके अलावा टेस्ला की बात करें तो साल दर साल वो अपनी डिलीवरीज में करीब 50% के जंप की उम्मीद कर रहे हैं और टेस्ला तो चाइना मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रहा है, प्राइसेस कम कर रहा है और कंपटीशन यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पोर्शा, उन्होंने भी एक मजबूत साल 2023 की कमेंट्री दी है। इसके अलावा मर्सिडीज, इनका जो टॉप एंड मॉडल है यानी कि जो महंगी गाड़ियां हैं उसमें उनकी बिक्री का आउटलुक ज़्यादा पॉजिटिव है बचाए जो उनकी एंट्री लेवल मॉडल्स हैं उसके। वहीं टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो पेंडिंग ऑर्डर बुक जो है उनकी करीब 2 लाख यूनिट्स पे है। इनकी रिकॉर्ड ऑर्डर बुक से थोड़ी सी कम है, पर जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं जैसे कि डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट, ये सारी इनकी पूरी ऑर्डर बुक का 76% जो है वो अभी भी होल्ड करती हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी महंगी गाड़ियां हैं, उनकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा है। इसीलिए हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं कि क्यों लग्जरी का मार्केट में रफ्तार अभी भी है। शुक्रिया सृष्टि। तो लग्जरी कार मार्केट में अच्छी रफ्तार है और ग्लोबल जो भी ब्रांड्स हैं जिनको आप भारतीय सड़कों पर भी देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी डिमांड निकल के आ रही है और ये डिमांड की जो तस्वीर है ये पुख्ता हो जाती है, इसकी पुष्टि हो जाती है इनके स्टॉक प्राइसेस से। लेकिन क्या सेम चीज़ फॉलो कर रही हैं हमारी देसी कंपनियां या फिर वो कंपनियां जिनका भारतीय बाजार में बड़ा कारोबार है, ख़ास तौर से एंट्री सेगमेंट में या फिर छोटी कारों के बाजार में जिनका दबदबा है? अगर हम मारुति को देखेंगे तो उसका शेयर प्राइस इस साल ज़्यादा उतना नहीं चढ़ा है। M&M की अगर हम ईयर टू डेट अगर देखेंगे तो वो भी शायद उतना नहीं चढ़ा है। टाटा मोटर लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है और जैसा कि सृष्टि बता रही है कि उसमें जो पोर्टफोलियो JLR का है 70% से ज़्यादा वहाँ से आय का कंट्रीब्यूशन आता है। तो टाटा मोटर में हम करीब करीब ईयर टू डेट यानी कि 2023 में 20% के आसपास की उछाल है निचले स्तरों से। तो ऑटो सेगमेंट को कैसे देखें, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, अविनाश जी आपसे ज़रा समझेंगे। जो अपनी जानकारी शेयर की लग्जरी कार मार्केट को लेकर, क्या वही तस्वीर भारतीय कार मार्केट की भी है? क्या उससे इसको जोड़ के देखना चाहिए? और अगर हाँ तो आप ये बताइए कि अगर हम शेयर अगर चुनना चाहें मौजूदा बाजार में तो आपके हिसाब से बढ़िया स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, ये जो लग्जरी कार सेगमेंट का जो ट्रेंड है वो पिछले मेरे ख्याल से साल भर से काफी स्ट्रांग हो चुका है। और जैसे सृष्टि ने कहा कि लग्जरी कार मार्केट का ग्रोथ लोअर बेस पे बहुत जोर से चल रहा है। अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि सारे जो कार मैन्युफैक्चरर्स है वो हायर एंड व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं। छोटी गाड़ियां नहीं बिक रही है, लेकिन जो बड़ी कीमती वाली गाड़ियां है वहां पे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। और ये ट्रेंड मुझे लग रहा है कि आगे भी चलेगा, क्योंकि अभी इंडिया में एस्पिरेशनल जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इनकम भी लोगों की बड़ी है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रीमियम लग्जरी कार सेगमेंट है वो आगे भी चलता रहेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जो काफ़ी वेल पोजिशनड है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इनका अगर आप प्रोडक्ट रेंज देखें तो XUV 500, XUV 700 ये बड़ी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इन्होंने ऑर्डर बुकिंग कस्टमर से ली है। तो मेरे ख्याल से देखिए, वैसे तो टाटा मोटर्स का JLR का प्रोडक्ट सेगमेंट तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जिस प्रकार से यूटिलिटी व्हीकल्स में जो अप ट्रेंड आई है उसको जिस तरह से कैपिटलाइज किया है, मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी वेल पोजिशन
पोजीशनड है। इनफैक्ट कंपनी के जो नतीजे भी आएंगे जनवरी टू मार्च के, वो तो दमदार आएंगे ही, बट आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हायर एंड लग्जरी व्हीकल्स प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों तरफा महिंद्रा को फायदा होना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो महिंद्रा अच्छा सॉलिड पोजिशनल पिक रहेगा। बट उसके बाद अगर किसी को टाटा मोटर्स में भी निवेश करना है तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक और जो जेएलआर का पोर्टफोलियो है वो आने वाले साल में काफ़ी अच्छा करेगा। अविनाश जी, क्या लैंडमार्क कार्स भी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है? क्योंकि एनटी के साथ उन्होंने एक बैठक की है और मैनेजमेंट ने कहा है कि कुछ लोकल प्लेयर्स को अक्वायर करके अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ाने की योजना बना रही है कंपनी, और इंश्योरेंस वाले सेगमेंट पर भी उनकी नज़र है। क्या एक बेहतर विकल्प लैंडमार्क कार्स भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए लैंडमार्क कार्स का जब आईपीओ आया था तभी लोगों को इतना कंफर्ट नहीं था, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस आता है वो बेसिकली लग्जरी कार सेगमेंट के डीलरशिप से आता है। और जैसी गाड़ियों की सेल्स होती है, ऑब्वियसली जो कंपनीज इनकी डीलरशिप्स मैनेज करती है उनको भी काफ़ी फायदा होता है। तो डेफिनेटली लैंडमार्क कार्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि देखिए लग्जरी कार मार्केट अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो डीलर्स होते हैं इनको तो डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ का फायदा मिलता ही है। तो मेरे ख्याल से लैंडमार्क कार्स पे ज़रूर नज़र रखिए। हमको लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले सालों में इसमें भी एक अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिले, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑटो प्ले नहीं है, बट डेफिनेटली इनडायरेक्ट ऑटो प्ले है। क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर में ग्रोथ आती है लग्जरी कार सेगमेंट में, तो डेफिनेटली लैंडमार्क कार्स शुड ऑल्सो बेनिफिट। लैंडमार्क कार्स पर भी आपका फोकस होना चाहिए अगर आप ऑटो स्टॉक्स चुनना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए तो।